हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे बजट का जो है वह एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बजट का क्रियान्वयन जो है वह कैसे किया जाता है। भारत में बजट की जो हिस्ट्री है वो 150 साल पुरानी है। समय के अकॉर्डिंग जो है बजट पेश किए जाने के तौर तरीकों में बदलाव जो है वह आया है। आप सबको पता है कि बजट जो है वह फ्रेंच भाषा के शब्द बॉगेट से माना जाता है। बॉगेट या इसको बुजेट भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले जो है वह वॉलपोल ने 1733 के अंदर, ये एक ब्रिटिश लीडर हैं, ये ब्रिटेन के पीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने जो है वह ब्रिटेन के अंदर बजट पेश करने के लिए उसको एक चमड़े के थैले से निकाला। तो इस संबंध में ब्रिटेन के न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ नेक्स्ट डे, जिसका नाम था द ओपनिंग बजट, और उसमें उनका मजाक जो है वह उड़ाया गया था। आपको ये पता है। फर्स्ट जो इंडियन बजट था वो सबसे पहले आया 7 अप्रैल 1860 में, जो ब्रिटिश सरकार के जो है वह फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है जेम्स विल्सन, के द्वारा जो है वह पेश किया गया। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है वह इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे। जेम्स विल्सन के द्वारा जो है वह पेश किया गया। उस समय भारत में जो है वह गवर्नर जनरल थे वायसराज कनिंग। तो 7 अप्रैल 1860 में भारत के लिए पहली बार जो है वह बजट जो है वह जेम्स विल्सन के द्वारा जो है वह प्रस्तुत किया गया। देन स्वतंत्र भारत का जो है वह पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है वह पहला बजट जो है वह आर के जो है वह षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और हमारे रिपब्लिक इंडिया का, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमारा बजट जो है वह जॉन मथाई के द्वारा जो है वह प्रेजेंट किया गया, और यह प्रेजेंट किया गया 28 फरवरी 1950 को। इस बजट के अंदर योजना आयोग, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है, उसकी स्थापना का भी वर्णन जो है वह किया गया था। देश के जो है वह प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू ने ना 1958 के अंदर जो है वह बजट पेश किया। उस समय जो है वह फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था वो उनके पास था, और ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट जो है वह पेश किया था। हमारे देश में जो है वह सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वह मोर्जी देसाई को है। उन्होंने 10 बार जो है वह प्रधानमंत्री रहते हुए, उप प्रधानमंत्री रहते हुए बजट जो है वह 10 बार उन्होंने पेश किया। बजट छपने के लिए और भेजे जाने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में हलवा खाने की रस्म भी निभाई जाती है। बजट के संबंध में जो है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर जो है वह दिया गया है। उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट अपने फाइनेंशियल ईयर के संबंध में संसद के दोनों हाउसेस के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए जो प्राप्तियां होती है और व्यय का विवरण रखवाएगा। उसे कहा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाएगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का उल्लेख जो है वह किया गया है। और 112 के अकॉर्डिंग जो है वह राष्ट्रपति जो है वह प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के संबंध में संसद के दोनों हाउसेस के समक्ष जो है वह भारत सरकार की उस वर्ष की जो है वह प्राप्तियां कहाँ कहाँ से आय हुई है, कहाँ कहाँ पर जो है वह उनका एक्सपेंसेस हुआ है, व्यय का विवरण जो है वह रखेगा, और उसको कहा जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है वह संसद के समक्ष जो है वह रखने की प्रथा जो है वह फरवरी के लास्ट डेज में होती है। भारत में सबसे पहले बजट जो है वह फरवरी लास्ट वीक में रखा जाता है। अब फरवरी जो है वह फर्स्ट वीक में जो है बजट रखा जाता है। पहले बजट के दो टाइप होते थे, एक तो ऑर्डिनरी टाइप होता था और दूसरा होता था रेलवे बजट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वह कोई भी डिवीजन नहीं किया गया है, रेलवे बजट को भी ऑर्डिनरी बजट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। बजट को जो है वह फाइनेंशियल जो है मिनिस्ट्री के द्वारा ही तैयार किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसको पेश करता है। बजट जो है वह पेश किए जाने से 6 महीने पहले ही जो है वह बनना शुरू हो जाता है।
यानी फरवरी में बजट जो है वह पेश किया जाता है और इससे 6 महीने पहले ही बजट जो है वह बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। बजट जो है वो बनाने से पहले हर डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, उनको एक इन्फॉर्मेशन उनको भरकर भेजनी होती है या एक प्रपत्र दिया जाता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन भरी जाती। इस इन्फॉर्मेशन में ये होता है कि, है ना, जैसे कि सड़क और परिवहन विभाग को जो है वह ये फॉर्मेट जो है वह भेजा जाता है। इसमें ये होता है कि किस चीज़ के लिए, किस हेडिंग के लिए जो है वह उनको पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रोड के लिए उनको 500 करोड़ चाहिए। उनको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि लास्ट ईयर जो है वह बजट पर रोड, सड़क और परिवहन निगम ने जो है वह कितना खर्च किया है, आगामी वर्ष के लिए उनको जो है वह कितना पैसा चाहिए, और करंट ईयर में जो है वह उन्होंने कितना बजट जो है वह मांगा है। उन सब की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और साथ में ये भी बताना पड़ता है कि पैसा कहाँ कहाँ से जो है वह आएगा, है ना। और पैसा जो है वह अगर ज़्यादा मांगा गया है, अभी जो वर्तमान ईयर से ज़्यादा जो है वह करंट ईयर के लिए पैसा मांगा गया है, जैसे कि प्रेजेंट में 700 करोड़ था और आने वाले ईयर के लिए जो है वह 1000 करोड़ मांगा गया है, तो ये बताना पड़ेगा कि पैसा जो है वह कहाँ कहाँ से आएगा और ज़्यादा क्यों मांगा गया है। एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वह इसके अंदर जो है वह देनी पड़ती है। इसके अंदर हेडिंग देने पड़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए जो है वह पैसा मांगा गया है। फॉर एग्जांपल जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, तो उनके लिए कितना कितना पैसा जो है वह खर्च किया जाएगा, और जो आय के स्रोत भी जो है वह उनको बताने पड़ेंगे। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वह हर डिपार्टमेंट से मांगी जाती है। इसके अलावा प्रेजेंट ईयर में जैसे 700 करोड़ जो है वह लिया गया है, इसके अलावा उसमें कुछ चेंजेस होता है ना, तो उनका भी विवरण जो है बस एक तरह से सब प्रकार की इन्फॉर्मेशन इस प्रपत्र के अंदर जो है वह डालनी होती है। बजट क्यों बनाया जाता है? जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए हमारे देश में जो है वह एक बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए कि आगामी वर्ष के लिए कितना खर्च होगा, वस्तुओं पर जो है वह कितना खर्च किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है वह मनी जो है वह किन किन सोर्स से प्राप्त होगी, और किस तरह हम जो है वह अपने देश के रेवेन्यू को किस तरह से जो है वह बढ़ा सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वह इसके अंदर हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो है वह प्लान के अकॉर्डिंग जो है वह चलें, क्योंकि 2000 जो है वह 20 और 21 में बजट में कोविड-19 इतना बदतर हो जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए पूरा जो है वह फाइनेंशियल ईयर का पूरा बजट जो है वह बिगड़ गया। इस प्रकार फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है कि देश में जो जितने डिपार्टमेंट है, जितने विभाग है, और उनको कितना कितना पैसा जो है वह चाहिए। बजट जो है वह पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सबसे पहले बजट जो है वह पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा जो है वह भाषण दिया जाता है। जैसे निर्मला सीतारमण का भाषण जो था, स्पीच जो थी, वह सबसे लंबी थी, और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद में राज्यसभा में उसकी कॉपी जो है वह भेजी जाती है। बजट जो है वह बहुत सारे स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके ऊपर जो है वह जनरल डिबेट होती है। देन बजट में जितना अनुदान मांगा गया है उसके ऊपर जो है वह संसद की कमिटीज़ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होता है, डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा जो है वह जांच करवाई जाती है। उसके बाद में जो है वह डिमांड पर जो है वह वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होती है। अनुदान की मांग पर जो है वह क्या करवाई जाती है, वोटिंग करवाई जाती है। उसके बाद में बजट के लिए जो है वह बिल के लिए जो राशि होती है वो भारत की संचित निधि के द्वारा दी जाती है, कंसोलिडेट फंड के द्वारा दी जाती है। और इस कंसोलिडेट फंड से जो है वह मनी निकालने के लिए एक बिल पास करवाना होता है, जिसे विनियोग विधेयक जो है वह कहा जाता है। तो पासिंग होता है विनियोग बिल का, एप्रोप्रिएशन जो है वह बिल को पास करवाया जाता है। फिर बाद में फाइनेंस बिल को जो है वह पास किया जाता है। तो बजट को जो है वह सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है। यह काम जो है वित्त मंत्री सदन में करते हैं। वह सदन में जो भाषण देते हैं उसे जो है बजट स्पीच जो है वह कहा जाता है। जब भाषण जो है वह ख़त्म हो जाता है, स्पीच ख़त्म हो जाती है, तो बजट को हाउस के समक्ष रखा जाता है। इसके बाद बजट लोकसभा से राज्यसभा में पेश किया जाता है।
उस बजट में सरकार के द्वारा जितनी ग्रांट मांगी गई है, जितना अनुदान मांगा गया है, राज्यसभा राज्यसभा को उन अनुदानों पर कोई कटौती करने का अधिकार नहीं होता है। बजट लोकसभा से निकलकर राज्यसभा में आता है। बजट में जो ग्रांट मांगी गई है, जितना अनुदान मांगा गया है, फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ का अनुदान मांगा गया है, तो राज्यसभा को कोई राइट्स नहीं होता है कि वह उन अनुदानों में कटौती करे। बजट पेश करने के बाद में उसमें जनरल डिबेट होती है। बजट को प्रस्तुत करने के लिए कुछ दिनों तक जो है वह जनरल डिबेट चलती है। दोनों सदन इस पर 3 से 4 दिन बहस करते हैं। इस बहस के दौरान जो है वह कई प्रकार के क्वेश्चन भी उठाए जाते हैं। अंत में जो है वह फाइनेंस मिनिस्टर को अधिकार होता है कि वह उनका जवाब दे। बजट पेश करने के बाद में बजट में जो है वह पेश किया जाता है, डिबेट होती है। डिबेट के बाद में जो है वह संसद की समितियों के द्वारा जांच करवाई जाती है। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा जो है वह जांच करवाई जाती हैं। संसद में 24 डिपार्टमेंटल कमेटियाँ होती है, वो जांच करते हैं कि ये जो अनुदान या जो ग्रांट मांगी गई है वो सही है या नहीं है। हर तरीके से जांच करने के बाद में वह डिपार्टमेंटल कमेटियां अपनी रिपोर्ट जो है वह संसद में, पार्लियामेंट में जो है वह अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत करती है। फिर वापस से संसद की जो है वह बैठक बुलाई जाती है। जो पैसा मांगा गया है बजट के अंदर, है ना, उसको बोलते हैं डिमांड एंड ग्रांट, यानी कि अनुदान की मांग। और है ना, ये टोटल जो है वह 109 होती है। 109 मांगे जो होती है, ग्रांट होती है, वो अलग अलग हेडिंग के अंदर मेंशन होती है। इन 109 मांगों के अंदर 6 मांग जो है वह डिफेंस मिनिस्ट्री की भी जो है वो होती हैं, यानी कि भारत सरकार को जो है वो कौन कौन से वेपन खरीदने हैं, जैसे राफेल की डील है, तो इस टाइप से डिफेंस मिनिस्ट्री की भी जो है वो 6 डिमांड इस ग्रांट, टोटल ग्रांट के अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। और रेलवे को भी इसके अंदर ही शामिल किया गया है ऑर्डिनरी बजट के अंदर। तो रेलवे की टोटल डिमांड होती है 32, तो 109 + 32 यानी कि टोटल डिमांड मांगी जाती है 141 डिमांड मांगी जाती है। तब उसके बाद में जो है वह 26 दिन तक जो है वह संसद में डिस्कशन जो है वह चलता है। आप सबको पता है कि, है ना, संसद में जो है वह हंगामे ज़्यादा होते हैं, उन पर जो है वह डिस्कशन, मतलब बहस जो है वह बहस बढ़ती जाती है। और लास्ट डे में जो है वह सभी जो है वह डिमांड पर वोटिंग जो है वह करवा ली जाती है। और जिस डिपार्टमेंट ने भी, जैसे सड़क और परिवहन मंत्रालय है, रेलवे डिपार्टमेंट है, उन्होंने जितना अनुदान मांगा है वो संसद में एक एक लाइन में बताएंगे कि इन्होंने इतना अनुदान जो है वह बजट के अंदर इतनी राशि उन्होंने मांगी है। जिन मंत्री की डिमांड है वह संसद में एक एक लाइन में जो है वह स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी इतनी डिमांड है। संसद में जो है वह बजट पर जो है वह बहस शुरू होती है और ये 26 दिन तक जो है वह चलती है। 26वें दिन यानी कि लास्ट डे जो है वह वोटिंग करवाई जाती है उस जो है वह डिमांड के लिए कि इतनी मनी अलॉट की जाए या नहीं की जाए, इसके लिए वोटिंग भी होती है। और लास्ट डे जो है वह सभी जो है वह, है ना, डिमांड पर वोटिंग करवाई जाती है। और जैसे ही उनके लिए पैसा अभी मिला नहीं है, केवल अलाउ किया जाता है, तो यह जो है वह डिमांड जो होती है वह ग्रांट्स में जो है वह कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। और आमतौर पर ये मांगे जो होती है वह, डिमांड जो होती है वह 141 के करीब जो है वह होती है। प्रत्येक मांग पर, प्रत्येक डिमांड पर लोकसभा में अलग से वोटिंग होती है। इस दौरान संसद में बहस जो है वह की जाती है। अगर सदस्य चाहे तो अनुदान की मांगों पर कटौती का प्रस्ताव यानी कि कट मोशन भी लाया जा सकता है विपक्ष के द्वारा, यानी कि लेफ्ट जो भी विपक्ष है, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो विपक्ष कांग्रेस के द्वारा जो है वह अनुदान की मांगों के पर कट मोशन जो है वह लाया जा सकता है, जिसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। यह कटौती प्रस्ताव जो है वह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है पॉलिसी डिडक्शन प्रपोजल या पॉलिसी कट मोशन या नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसमें विपक्ष को ये पूरा राइट्स होता है कि इस प्रस्ताव की जो भी राशि है, फॉर एग्जांपल जो है वह 5,000 करोड़ की डिमांड है, तो विपक्ष जो होता है वो 50,000 करोड़ को छोड़कर केवल 1 रुपये तक देने के लिए कह सकता है। इस प्रस्ताव के मांग की राशि 1 रुपये तक देने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि विपक्ष को ये अनुमोदन जो है वह स्वीकार्य नहीं है।
इस प्रकार की मांग या इस प्रकार का जो है वह अप्रूवल विपक्ष जो है वह नहीं देता है। उसका कहना है कि सारा अमाउंट जो है वह कट होने से एक मतलब सारा अमाउंट जो है वह 1 रुपया जो है वो उनको मिलना चाहिए। फिर बाद में है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव। इसमें जो है वह विपक्ष अगर चाहे तो है ना जितना चाहे अमाउंट जो है वह कट कर सकता है। जैसे 50,000 करोड़ है तो उसमें 700 करोड़ जो है वह यानी कि एक निश्चित सीमा तक जो है वह राशि को कम किया जा सकता है विपक्ष के द्वारा। देन सिंबॉलिक सिंबॉलिक कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव के अंदर विपक्ष जो है वह जैसे विपक्ष जो है वह एक सिंबॉलिक कट मोशन करता है। जैसे 50,000 करोड़ है तो उसमें 100 रुपये जो है वह कम कर सकता है। यह कहलाता है सिंबॉलिक कट मोशन प्रस्ताव। लेकिन अगर अगर कोई भी जो है वह कट मोशन प्रस्ताव जो है विपक्ष का पास हो जाता है वोटिंग के द्वारा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना ही पड़ता है। क्योंकि जो है वो बजट के लिए जो वोटिंग होती है उसमें अगर विपक्ष के वोट ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेटली जो है वह सरकार को जो है वह क्या करना पड़ता है, रिज़ाइन करना ही पड़ता है। सारी डिमांड पर संसद में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन संसद में हंगामे के अलावा कुछ नहीं होता है। इसीलिए लास्ट डे पर जो है वह सारी मांगों पर जो है वोटिंग करवा के बिल को जो है वह सारी मांगों को जो है वह पास करवाया जा सकता है, जिसे जो है वह क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं, गिलोटिन। ठीक है, यानी कि फ्रांस में ये वर्ड यूज़ किया जाता था गिलोटिन, जिसका मीनिंग होता था कि सर को जो है वह धड़ से अलग करना, यानी कि गला जो है वह काटना, उसको कहा जाता है गिलोटिन। तो संसद में बहस हंगामा ही होता रहता था। जनरल मतलब मेन जो इशू है उन पर जो है वह डिस्कशन कम होता है। इसलिए लास्ट डे जो है वह सारी जो आपकी डिमांड है उन पर वोटिंग करवा ली जाती है। अब ये सारी जो है वह राशि आती कहाँ है, वह आती है कंसोलिडेट फंड से, भारत की जो है वह संचित निधि से आती है। और भारत की संचित निधि के अंदर जो है वह आर्टिकल 114 के अंदर मेंशन है कि भारत की संचित निधि से जो है वह धन जो है वह अप्रोप्रिएट बिल के अलावा जो है वह नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि विनियोग विधि के द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसके लिए विनियोग बिल जो है वह विधेयक जो है वह पास करवाया जाता है। इस विनियोग विधेयक के अंदर जो बजट में जो है वह आगामी वर्ष के जो खर्चे होते हैं, लास्ट ईयर के जो खर्चे होते हैं, उन सब के अलावा अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है। उसमें जो है वह अदर जो एक्सपेंडिचर होता है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति की सैलरी है, उपराष्ट्रपति की सैलरी है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जो है वह चीफ जस्टिस की सैलरी है, अदर जजेस की जो है वह सैलरी है, इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है वह सैलरी है। उन सबको जो है वह इंक्लूड करके जो है वह यह विधेयक जो है वह तैयार किया जाता है। जैसे ही विनियोग विधेयक पास हो जाता है तब सभी डिपार्टमेंट को जो है वह मनी मिल जाती है और संचित निधि से ही जो है वह मनी निकाली जाती है। संचित निधि से जो है वह मनी निकाल। अब हम लेंगे लेखा अनुदान। ये बजट से रिलेटेड है, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। जैसे बजट जो है वह बजट का जो प्रोसेसिंग है उसमें है ना 4 to 5 मंथ जो है वह लग जाते हैं। फरवरी में बजट जो है वह पेश होता है, लेकिन उसको मतलब प्रोसेसिंग होते होते फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये टाइम जो है वह जून तक जो है वह चला जाता है। तो इस संबंध में जो है वह पार्लियामेंट अलाउ करता है फंड, है ना, फंड जो है वह अलाउ करता है। जैसे 2 महीने के लिए जैसे फंड जो है वह अलाउ कर सकता है गवर्नमेंट को। एडवांस में जो है वो पैसा दिया जाता है कंसोलिडेट फंड से पार्लियामेंट को। और ये है जो है वो टोटल मनी का जो है वो 1/6 भाग जो है वो एडवांस में दिया जा सकता है। यह संविधान के द्वारा लोकसभा को ये शक्ति दी गई है कि आवश्यक कार्यों के लिए, जैसे गवर्नमेंट ने तो बजट तैयार किया है, लेकिन बजट को जो है वो प्रोसेसिंग होते होते 4 से 5 महीने लग जाते हैं, जिसमें कि आपका जो है वह करंट ईयर जो है वह स्टार्ट हो जाता है। इस समय जो है वह लोकसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वह आवश्यक कार्यों के लिए, गवर्नमेंट को ज़रूरत है पैसे की और पैसे के लिए अभी फंड पूरा मिला नहीं है, तो उस केस में जो है वह संचित निधि से जो है वह मनी को निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखा अनुदान के द्वारा जो है वह मनी दी जा सकती है। इसे बजट पर जो है वह आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है।
जनरल डिस्कशन होता है, फिर बाद में इसको लेखा अनुदान को जो है वो पारित किया जाता है। और इसमें जो है वो टोटल मनी जैसे 50,000 करोड़ मांगे गए हैं, तो उनमें से जो है वो उसका 1/6 भाग जो है वो गवर्नमेंट को 2 महीने तक जो है वो खर्च के लिए दिया जा सकता है। फिर बाद में लास्ट में फाइनेंस बिल जो है वह पास होता है। पैसा जो है वह मिल जाता है, तब पास किया जाता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आने वाले वर्ष के लिए सरकार के जो भी जो है वह वित्तीय प्रस्ताव होते हैं उसे एक विधेयक में सम्मिलित किया जाता है, जिसे फाइनेंस बिल जो है वह कहते हैं। वित्तीय विधेयक साधारणतः प्रत्येक वर्ष बजट के पेश किए जाने के तुरंत पश्चात लोकसभा में जो है वह पेश किया जाता है। इस पर धन विधेयक भी सभी शर्तों के साथ जो है वह लागू लागू होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कौन कौन से नए टैक्स जो है वह लगाए जाएंगे, टैक्स की जो है वह रेट में चेंजेस होगा या नहीं होगा। इस फाइनेंस बिल पर जो है वह 75 दिनों तक जो है वह बहस होती है और वोटिंग होती है। यह पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट को जो है वह टैक्स वसूल करने का अधिकार जो है वह नहीं होगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बजट के एग्जीक्यूशन से संबंधित और कुछ संवैधानिक उपबंध हैं। बजट के एग्जीक्यूशन से संबंधित जो है वह आर्टिकल 112 से लगाकर 116 तक जो है वह बातें दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह बजट को हर फाइनेंशियल ईयर में संसद के दोनों हाउसेस में जो है वह पेश करवाएगा। राष्ट्रपति जो है वह बजट को हर वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों में जो है वह प्रेजेंट करवाएगा। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी जो है वह ग्रांट की मांग नहीं की जाएगी, यानी कि मनी की मांग जो है वह नहीं की जाएगी। विधि के द्वारा जो है वह पारित होने पर विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई भी धन निकाला नहीं जाएगा। विनियोग विधि से ही जो है वह भारत की संचित निधि से जो है वह धन निकाला जाता है, अप्रोप्रिएट बिल से ही। बिना राष्ट्रपति की जो है वह आज्ञा के जो है विधेयक संसद में जो है वह मतलब धन संबंधी कोई विधेयक जो है या डिमांड संबंधी कोई विधेयक जो है वह संसद में जो है वह इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। धन विधेयक जो है वह केवल लोकसभा में जो है वह इंट्रोड्यूस किया जाएगा। राज्यसभा को अनुदान मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मतलब जो भी है ना डिमांड और ग्रांट जो होती है उस पर राज्यसभा को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, यह केवल लोकसभा को यह विशेष अधिकार जो है वह प्राप्त है। राज्यसभा 14 दिनों में धन विधेयक को लोकसभा में लौटा देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा के द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। यहाँ तक बच्चों क्लियर? थैंक यू।